जब उन्होंने बोला कि मेरे पैर दबा तो मतलब उस समय तो रियलाइज़ हुआ कि ये किसी आदमी के पैर नहीं हो सकते, इतने सॉफ्ट। तो गुरु जी ने बोला हाँ भी की भ्रम है तेनू? पापा कहते बहुत भ्रम है जी। तो कहते आजा फिर दूर करिए। गुरु जी हमारे घर आए नवंबर 1996 में, वी वर ब्लेस्ड कि हमारे घर आए 1996 नवंबर में। रोल नंबर 159, पापा के कॉलेज के टाइम का रोल नंबर बता दिया। मम्मी को बताया कि ये तेरे आंटी जैसे जिससे तेरी शादी हुई है, इससे पहले तेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। तो वो भी खोल दिया। दसदा क्यों नहीं? मैं क्या की गुरु जी? कहते पापा तेरा पूछ दे पेपर कितना है तेरा। तो मैंने कहा गुरु जी चंगा होया। गुरु जी हंस पड़े, उन्होंने फिर मेरे को प्यार से थपकी मारी, कहते कम ले जा पास है तू। पापा ने बोला क्लियर, मैंने देखा गुरु जी के हाथ से आशीर्वाद जब दे रहे थे, उनके हाथ से कोई गोल्डन कलर की रेस जा रही थी और ब्लैक कलर की रेस आ रही थी। जरा चल मेरे पैर दबा। फिर मेरे को उन्होंने पास आके बोला कमलिया उन्नी जोर नाल जबा जिन्नी जोर नाल तेरा सर दर्द हो रहा है। गुरु जी भी ये कहते थे कि सत्संग तो मुट्ठी भर हैगी है, बाकी तो भीड़ होती। जाते जाते दीदी को बोला जा कमली होके नाच ऐश कर तो ठीक हो गई। एक आंटी से सत्संग सुनाया था, उनकी सिस्ट रिमूवल का मम्मा को, और मम्मा के सिस्ट ठीक करी थी और बोलता जा तेरा ऑपरेशन हो गया, सिस्ट हट गई तेरी। 20 ईयर्स अराउंड आपने मतलब जाना मालिक से छोड़ दिया था, कनेक्शन मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था, एक तरीके से जाना ही बंद हो गया था। तो लुधियाना से कौन आया है? तो मैंने कहा जी अंकल मैं हूँ लुधियाना से। हैंड्स अप, हाथ खड़ा कर मैंने। कहते कि आइए आपको गुरुजी बुला रहे हैं। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने आया और गुरुजी मैंने कहते आ गए हैं, अरे अंकल आप बिलीव नहीं करोगे मेरा रोना छोड़ गया वहाँ पे। अचानक से मेरे को वहाँ पे गुरुजी की खुशबू आती है। गुरुजी की खुशबू नहीं आई, खुशबू जी का झोंका आया, बहुत बड़ा बहुत पबका आया, पंजाबी में कहते हैं। इतनी खुशबू आई मेरे को, ऐसे लंबी सांस ली। मैंने बोला जय गुरुजी, मैंने ऐसे बोला। और वाइफ कहती क्या? मैं कहा कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा उनके छोटे ने ला गया, छोटा भाई। कहते जी गुरु जी बीमार है। कहते बीमार नहीं, उन्होंने ब्लड कैंसर है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है हम गुरुजी के सत्संग पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेके आते हैं ताकि आपका कनेक्शन गुरुजी के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत जो कि लुधियाना से हैं और उनका सारा कनेक्शन वहीं से ही गुरुजी से जुड़ा था। और बड़ा ही मतलब उनके अच्छे एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, जो उन्होंने चीज़ें गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखी, कैसे गुरुजी मिरेकल्स करते हैं और कैसे लोगों का कल्याण करते हैं। तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है। तो आज हम मिलते हैं दीपक अंकल से। अंकल जी कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत ने आपका इतना प्यार और अभी रिसेंट में आपने इतने सत्संग भी शेयर किए हैं, तो वो संगत आपसे भी मतलब जुड़ी है कि आपके थ्रू गुरुजी से भी जुड़ी है, क्योंकि आपने जो चीज़ें उस टाइम की बताई है, तो मतलब एक वो एक प्यारा भाव आपका बताने का, और जो एक ट्रस्टी जो चीज़ें थी ना, वो उसको सुनने के बाद ना बड़े मज़े आते हैं कि हाँ वाकई में गुरुजी कुछ है। एक जो सुप्रीम पावर है ना, तो वो वाली फील आती है। बिल्कुल, ये बोलूँगा ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है उनकी। मैं तो जो भी सत्संग करता हूँ सिर्फ इस मोटिव से करता हूँ, इस मोटिव से करता हूँ कि मेरे आंखों के आगे जो हुआ था और जैसा जैसा हुआ था आंखें बंद करके मैं वो इमेजिन करता हूँ और वो संगत के साथ शेयर करता हूँ। और उसी भाव में मैं बह जाता हूँ कि मैं आज भी वो महसूस कर पाता हूँ गुरु जी के साथ जुड़ना, उनके सामने होना, उनकी सेवा करना। तो उसी के साथ मैं करता हूँ, बस बाकी तो सब गुरु जी कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, करने करवाने वाले तो गुरुजी हैं। और आपने जैसे अभी बताया कि जो उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, और मैं एक अपने सिंपल भाव से बताता हूँ, तो वही चीज़ होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर हम उसमें कुछ चेंजमेंट करेंगे, कुछ अपनी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, तो फिर वो चीज़ें में सत्संग वो सत्संग नहीं रह जाता, वो कहीं ना कहीं महिमा उसकी खराब हो जाती है। बिल्कुल सही आपने बोला। कारण क्या है कि अगर हम उसमें कुछ माइनस करते हैं तो हम भूल जाते हैं, गुरुजी बुलवाना नहीं चाहते, मैं तो ये कहूँगा। मगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो हम इंटेंशनली कर रहे हैं, वो हमारे को किसी संगत को नहीं करना चाहिए, खास करके पुरानी संगत को, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है नई संगत को सच बताएं, सच्ची घटना बताएं और जो हुआ था वो बताएं, उसमें कोई ऊंच नीच ना करें। अगर आप करोगे तो गुरुजी के महिमा पे या गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे हमारे को भी असर पड़ेगा और संगत भी गलत रास्ते पे जाएगी। करेक्ट। तो संगत जी, अंकल जी 1995 से मालिक से कनेक्टेड हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है वो आज हम देखेंगे।
सो अंकल जी, आपका जब फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे गए थे, अपनी फैमिली के साथ गए थे गुरुजी महाराज के पास, तो तब आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? आपकी फैमिली के जो भी मेंबर्स थे, जैसे फादर मदर, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था? जी, मैं आपको इसका विस्तार से बताऊंगा, बड़े हाँ, मज़े से बताऊंगा, बड़े दिल से श्योर। बताऊंगा। और संजय जी, मैं फिर ये एक बार पहले बोलूंगा, मैं अपने सत्संग में कुछ भी शेयर करूंगा तो वो माइनस हो सकता है, प्लस नहीं होगा। करेक्ट। तो गुरुजी बस आशीर्वाद यही बनाए रखें, सेवा देते रहें, इसी तरह हम सत्संग करते रहें। तो आपने ठीक बोला अरे अंकल, ये हम 1995 से जाना शुरू हुए थे गुरुजी के पास। पापा के एक फ्रेंड हैं HG अरोड़ा, अब वो अब ओके। दुबई में सेटल्ड हैं। वो हमारे को लेके गए थे, चंडीगढ़ से आए थे, तो हमारे पास कुछ दिन रहे थे। तो वो हमारे को लेके गए थे गुरुजी के फर्स्ट टाइम के पे। तो जब हम वहाँ पे, पापा वैसे मेरे प्योर पंजाबी टाइप्स अखड़ होते हैं वैसे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी बाबे वगैरह के नहीं जाता, तो मैं नहीं जाऊँगा, आपने आप जाना है, जाओ। तो फिर अंकल ने कुछ ऐसा बताया कि मेरे को, आंटी को बहुत ब्लेसिंग्स हुई है मेरी, वो बीमार रहते थे काफ़ी, उनको काफ़ी सुविधा हुई है, काफ़ी आसानी हुई उसके बाद गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने के बाद। तो फिर पापा का मन थोड़ा पिघला कि यार ये गलत नहीं कह रहे होंगे, तो चलते हैं एक बार, देख के कुछ आते ना हैं कुछ क्या है। बेनिफिट हुआ होगा तो हम भी चलते ही यस, हैं, लाइक तो कुछ लेटेस्ट ट्राई वाली संगत लेट्स कह लीजिए, ट्राई। हम वहाँ से स्टार्ट हुए, देखते हैं जाके, कोई बात नहीं। तो चले गए वहाँ पे। वहाँ जब गए तो गुरुजी अपने सिंहासन पे नहीं थे, मंदिर में गए थे, जलंधर मंदिर 300 डिफेंस कॉलोनी। तो वहाँ पे नहीं थे गुरुजी, तो हमने जैसे सारी संगत कर रही थी, उन्होंने गुरुजी की गद्दी को माथा टेका आज, और वहाँ पे माथा टेकने के बाद अपनी अपनी जगह पे शांति से सारे बैठ गए। तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठने के बाद ना, हम पापा की पेशेंस ख़त्म हो गई कि ये अभी तो आ नहीं रहे गुरुजी। तो ने इशारा किया अरोड़ा अंकल को कि आओ जी अरोड़ा साहब, चलते हैं, बहुत हो गया, गुरुजी तो आ नहीं रहे आपके। दोनों ने इशारा किया, बैठ जाइए बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, ऐसा हाथ जोड़ के इशारा प्यार से किया। तो बड़े थे तो पापा ने मान लिया, ठीक है। पापा थोड़ी देर और बैठ गए। उसके बाद करीब पौना घंटा और बीता तो पापा की पेशेंस ख़त्म हो गई। तो उन्होंने उठे और कहते चल शील, मम्मी का नाम लिया, मेरा नाम डिप्पी, भैया का नाम मिक्की, बड़े भाई का। तो बोले मिक्की डिप्पी उठो। हम उठे, हम पापा जैसे बोला उठ गए, जैसे माँ बाप को हुक्म, हम खड़े हो गए और जाने लगे। तो पीछे सरोड़ अंकल पीछे पीछे आए कि मत जाओ मत जाओ। जैसे ही हम बाहर मंदिर मेन दरबार से बाहर निकलने लगे तो गुरुजी अपने कमरे से बाहर आते हैं। तो आते ही गुरुजी ने बोला हाँ भी रंगा वाले आ गए हो। तो जब उन्होंने ये बोला तो हमें तो समझ नहीं आई, हम बच्चे थे, मैं फर्स्ट ईयर में था तब, बच्चे ही कहूँगा, आज भी बच्चे ही हैं गुरुजी के। तो तब हमें समझ नहीं आई, मगर मम्मी पापा को क्लिक हुआ कि रंगा वाले क्यों बोला, कि पापा का पहले डाइज एंड केमिकल्स का काम था। लुधियाना में वुलन मिल्स बहुत हैं, तो वहाँ पे डाइस केमिकल्स का, रंगों का काम हम सप्लाईज करते थे। करेक्ट। तो उसमें हम पापा ने अरोड़ा अंकल की तरह का, अंकल ने इशारा किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तो, तो वो एक सरप्राइज था। तो गुरुजी ने बोला हाँ भी की भ्रम है तेनू। पापा कहते बहुत भ्रम है जी। तो कहते आजा फिर दूर करिए, कहते चलो जी। तो पापा अंकल आंटी को, अरोड़ा अंकल आंटी को और मेरे मम्मी पापा को लेके अंदर अपने रूम में चले गए और हम बच्चे बाहर रह गए। तो काफ़ी टाइम बीत गया, हम एक्साइटेड थे और घबरा भी रहे थे कि क्या होगा, पापा क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा पापा नटोरियस टाइप के हैं मेरे पापा। तो उन्होंने कुछ भी बोल सकते थे। तो हम अंदर गए तो हमें बाद में पता चला कि क्या क्या बातें हुई। गुरुजी ने पापा मम्मी की पूरी फाइल खोल दी, पूरे प्रगच्छे खोल दिए, आप कह लीजिए। अब आपको कुछ उसके बताता हूँ उनको क्या बोला। पापा ने अंदर जाके बोला गुरुजी मुझे कुछ ऐसा बताना जो मेरे पास्ट का हो, जो सिर्फ मैं जानता हूँ। फ्यूचर का मत बताना जो मुझे नहीं पता या मैंने देखा नहीं। फ्यूचर का मतलब हम कुछ कह नहीं किसी को सकते, पता किसी नहीं को होता, नहीं किसी को पता नहीं होता। तो उन्होंने बोला वैसा बताना। कहते क्या बताऊँ तेरा रोल नंबर 159। पापा के कॉलेज के टाइम का रोल नंबर बता दिया। मम्मी को बताया कि ये तेरी आंटी जैसे जिससे तेरी शादी हुई है, इससे पहले तेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। तो वो भी खोल दिया। और ऐसी ऐसी बातें खोली कि एक मज़ेदार बताऊँ किससे आपको। तो मम्मी की साड़ियाँ गिना दी कि मम्मी के आंटी के पास इतनी साड़ियाँ हैं। पापा के तूने 2 कच्छे संभाल के रखे हुए हैं, तूने फटे पुराने कच्छे हैं, वो क्यों संभाल के रखे हैं? पुराने फटे कपड़े नहीं रखते, उसको बाहर फेंको, बिल्कुल नहीं रखना ऐसी चीज़ें। तो पापा जब वहाँ से तो निकल आए तो हमने उससे पूछा क्या बातें करी। पापा कहते बैठ जाओ। हम सोच रहे थे अब चाहेंगे, छुट्टी होगी अब। तो बट पापा कहते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमने कहा ये क्या हो गया, ये तो चेंज हो गया पापा के अंदर, घंटे डेढ़ के बाद बाहर आए। तो उन्होंने बोला कि बैठ जाओ बैठ जाओ। हम बैठ गए। एंड फिर वहाँ से जब हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी, छुट्टी दी, शाम को करीब 4:30-5 बजे, जाओ अरोड़ा साहब जाओ छुट्टी करो। लखानी अंकल ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ विस्की अरेंज की है, ब्लैक लेबल जाके पियो, फिश अरेंज की है, जाके खाओ ऐश करो। तब हमारी छुट्टी है। तो मैं बाहर निकलते ही मैंने पापा को बोला डैड क्या आप वहाँ पे गुरुजी से मेन्यू डिस्कस करके आए हो कि आज हम क्या करने वाले? कहते नहीं बेटा छोड़ दे, अभी तक बाद में बताऊँगा, रास्ते में बताऊँगा। तो वो सारी हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन थी गुरुजी के साथ जो ऐसे हुई। और उस दिन रात को जाके तो हमने नहीं डिस्कशन करी, बट अंकल के जाने के बाद 1-2 दिन अंकल रहे वहाँ पे, फिर चले गए। तो वहाँ से एक दिन पापा मेरे ना क्लब जाते थे, एक सोशल क्लब है लुधियाना में बहुत पॉपुलर, वहाँ जाते थे। तो डेली जाते थे तकरीबन
5 बजे करीब पहुंच जाते थे और 7:30-8 बजे घर आ जाते थे। वहाँ पे स्नूकर खेलना, कार्ड्स खेलना, ड्रिंक रेगुलर करते थे। हैबिट थी, फिक्स था पापा का। तो एक दिन डैड का फ़ोन आता है कि मम्मा को कि शील चलना है। तो मम्मी ने बोला नहीं, मैंने नहीं क्लब जाना। 2 दिन बाद की बात है ये। मम्मी को कहते नहीं नहीं, क्लब नहीं, गुरुजी के। अरे तो वो अट्रैक्शन, तो मम्मी ने झट से हाँ कह दी कि हाँ जाएंगे। क्योंकि मम्मी कहते हैं अगर ये बंदा ये बोल रहा है जो 365 दिन जाता है, अगर साल में 400 दिन होते हैं, शायद मेरे पापा 400 दिन जाते होते क्लब। वो कह रहे हैं क्लब छोड़ के मेरे को वहाँ जाना है वीकेंड्स पे। तो मम्मी को ठनका, मम्मी कहते चलेंगे। और मम्मी को भी बेचैनी थी क्योंकि उस दिन संडे था और सुबह मम्मा रामशरणम गए थे। मम्मी को वहाँ पे अधिष्ठान के आगे सारे रामशरणम में पूजा करते हैं, राम नाम जपते हैं। तो मम्मी को राम नाम दिखाई नहीं, राम अक्षर दिखाई नहीं, गुरुजी का चेहरा नजर आ रहा था। तो वो इतना अट्रैक्शन था, इतना पुल था मम्मा पापा के अंदर। तो वो साथ गए और मैं साथ चला गया। तो मैं भी साथ गया। तब वो हमारी सेकंड विजिट थी गुरुजी के पास। बट मेरी पहली इंटरेक्शन तब हुई गुरुजी के साथ, सेकंड टाइम में। मेरी फर्स्ट टाइम में इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी गुरुजी के साथ। तो सेकंड टाइम में तब बेसिकली मैं बोलूँगा हमारी एडमिशन हो गई थी गुरुजी के अंदर पास। तो हम तो जाते तो हैं, हर किसी की एडमिशन नहीं होती। करेक्ट। अपनी इच्छा से आप चले तो जाते हो, मगर गुरु आज्ञा होगी तभी आप गुरुजी की संगत बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो वहाँ पे हम सेकंड टाइम गए। तब गुरुजी ने मेरे से सवाल पूछे बहुत सारे। मेरे को पास बुलाया, कहते बैठ। मैं बैठा गुरुजी के पास। तो मेरे को सबसे पहला मौका मिला तब गुरुजी को छूने का। उन्होंने बोला मेरे पैर दबा। जब उन्होंने बोला कि मेरे पैर दबा, तो मतलब उस समय तो रियलाइज़ हुआ कि ये किसी आदमी के पैर नहीं हो सकते। इतने सॉफ्ट, मैं कहूँगा आप 1-1.5 साल का बच्चा कह लीजिए, इतने सॉफ्ट स्किन थी गुरुजी की, इतनी सॉफ्ट। मैं दबा रहा था, मेरे हाथों के निशान वहाँ छूट रहे थे, खून के दिखता था कि यहाँ से रेशा खून का जा रहा है ऐसे। और गुरुजी के पाँव दबाने के बाद, चरण दबाने के बाद मेरे हाथों से गुरुजी की खुशबू नहीं गई कितने घंटे। तो वो एक अलग ही ऑरा था, अलग ही ब्लेसिंग्स थी मेरे पे कह लीजिए। जो संगत ने आते गुरुजी को छुआ या पैर छुए, दे आर ब्लेस्ड एल से। तो तब मेरी गुरुजी से फर्स्ट इंटरेक्शन हुई। कहते की करता है, बहुत अच्छी ठेठ पंजाबी बोलते थे गुरुजी। कहते की करता है। मैं बोला गुरुजी BBA कर रहा हूँ। कित्थों? मैं कहा DAV कॉलेज अमृतसर से। कहते ठीक है, केड़े सब्जेक्ट में? मैं सब्जेक्ट बताया, इंग्लिश, मैथ्स, इकनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। तो कहते इकनॉमिक्स? मैं कहा हाँ जी। कहते चल इधर जवाब दे। तो गुरुजी ने सवाल पूछा, मेरे पास उसका जवाब नहीं। आई वॉज पॉइंट ब्लैंक, मतलब ये क्या पूछ लिया उन्होंने, चुप। तो मामा साथ ही बैठे थे मेरे लेफ्ट साइड पे। तो उन्होंने मम्मी मेरे तो देखे, संगत भी देखे, गुरुजी भी देखे, मैं कोई जवाब नहीं मेरे पास। गुरुजी ने सेकंड सवाल पूछा, फिर कोई आंसर नहीं, चुप। फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर कोई आंसर नहीं, चुप। चौथा क्वेश्चन, मैं चुप और उनको दिखी आ रहा हूँ। और पैर दबाने मैंने ऐसे ऐसे जोर कम हो गया, पता नहीं कैसे नेचुरली हो गया मेरा। तो वहाँ पे जब ऐसा हुआ तो गुरुजी ने प्यार से ऐसे, और मैंने प्यार से थपकी मारी। कहते पढ़ लिया अगर थोड़ा। तो वो गुरुजी ने, मैंने तो गुरुजी को पहली बार छुआ, बट वो भी गुरुजी ने भी मुझे पहली बार छुआ। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। प्यार से मेरे थपकी मारी, कहते पढ़ लिया अगर, जा कल्याण किया। तो वो मेरी इंट्रैक्शन थी। और मैं जहाँ पे जैसे गुरुजी की गद्दी, सपोज आप जैसे बैठे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल इधर मैं कोशिश करता है गुरुजी के पास बैठूं और गुरुजी को देखने का, छूने का, कोई सेवा का मौका मिलता रहे। क्योंकि एक अट्रैक्शन हो गई थी। तब वो बचपना तो था अंदर, मैं समझ नहीं पाया था कि महापुरुष तो है, ये समझ आ गया था। ये नहीं समझ आया था कि वो साक्षात शिव हैं। तब तो फर्स्ट सेकंड विजिट थी हमारी, तब इतना समझ नहीं आया था। हमारे को रियलाइजेशन हुई कि वो सीधा महाशिव है। ऐसा ऐसा विद पैसेज ऑफ टाइम समझ आया। अब कुछ इसके छोटे रिलेटेड सत्संग है, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं एक बार मैं DAV कॉलेज अमृतसर से ग्रेजुएशन कर रहा था और पेरेंट्स मेरे लुधियाना होते थे। तो मैं अपने फ्राइडे को एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म करके DS कॉलेज ख़त्म करके जलंधर जाता था। पेरेंट्स लुधियाना से जलंधर आते थे, फिर हम वहाँ पे सत्संग करके लंगर करके वापस लुधियाना जाते थे। तो मेरा उस दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था और सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था। बहुत बुरा हाल था। पर्चियाँ लोगों ने ये इस्तेमाल करी थी पास होने के लिए। तो किस्मत ख़राब थी, मेरे पास एक ही पर्ची है, ज़्यादा पर्ची आई नहीं। तो मेरे को जितना पेपर आता था मैंने अटैम्प्ट करा, दैट वाज ओनली 35 मार्क्स। आई वॉज अ फेलियर इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। डर के मारे मैं पर्ची एक्सपेक्ट कर रहा था कोई दे मेरे को, मगर मेरे को मिली नहीं, किसी कारण से नहीं मिली। तो वो भी लिखा हुआ था कि मुझे नहीं मिलनी, तो मुझे नहीं मिली। और उसके बाद जब मैं वहाँ से एग्ज़ाम दिया, फ्री हुआ, मैंने पेपर फोल्ड किया, 3 घंटे बैठा रहा, शायद कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ। मैं जय गुरु जी, जय माता दी कह के मैं निकल गया। मैं सीधा पहुँच गया जलंधर मंदिर। पापा मम्मी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। मैं अंदर गया, हाथ धो के मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, बैठा। तो पापा ने मेरे को दूर से इशारा किया,
मैं समझ तो गया था क्या कह रहे हैं, मैंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने फिर इशारा किया, तो मैंने कोई जवाब नहीं, स्माइल करके छोड़ दिया। तो गुरु जी कहते इधर आ। मैं गुरु जी के पास पहुंच गया। उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, कहते दसदा क्यों नहीं। मैं क्या की गुरु जी। कहते पापा तेरा पूछ दे पेपर कितना है तेरा। तो मैंने कहा गुरु जी चंगा होया। मैं गर्दन नाम हिला रहा हूँ और बोल रहा हूँ चंगा होया। गुरु जी हंस पड़े, उन्होंने फिर मेरे को प्यार से थपकी मारी, कहते कम लिया जा पास है तू। तो मैं कहा जय गुरु जी, ओके। मैं कहा समझ नहीं कैसे उन्होंने कह दिया पास है। मैं कहा 35 नंबर है, पेपर अटेम्प्ट किया है, मैं पास हो ही नहीं सकता। आप बिलीव नहीं करोगे अंकल, आई गॉट 65 मार्क्स। मेरा रूममेट मुझे बोलता है कि दुनिया को छोड़ तूने मुझे ही झूठ बोला। उसने तो गालियां भी बहुत दी थी मेरे को। तो बोले कि तू मुझे, हाँ यारी दोस्ती में रूममेट है, कहते यार हम तो एक साबुन इस्तेमाल करते हैं, तूने मुझे भी झूठ बोला। तो मैंने कहा मैंने तेरे को झूठ नहीं बोला, किसने पास कराया है वो वही जानते हैं, मैं उसमें कुछ, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे पर कोई आंसर नहीं था कुछ भी उसका। तो वो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ ऐसा जिसमें मेरे को एक समझ आई कि मतलब शक्ति तो है भाई, शक्ति तो है। वो ऐसा ऐसा हमारे को ऐसे कैसे मिला, हमारे को जैसे हमारे से इंसिडेंस होते गए, हमारे ट्रीटमेंट होते गए, हमारे इलाज होते गए। इलाज कैसे हुए, पास होना भी वो मतलब पॉसिबल ही नहीं था ना। Yes. इतना आपने किया ही नहीं था एब्सोल्युटली 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 35 का अटेम्प्ट कर रहे हो, जितना छोड़ा उतने मार्क्स आ गए, 65 कहाँ से आ गए, अबव एवरेज मेरे मार्क्स आ गए, पॉसिबल ही नहीं था। वो सारे टीचर हैरान थे कि वो देख रहे थे कि जब मेरी शक्ल के, जब मैं एग्जाम दे रहा था क्या उसका क्या हाल होने वाला, अल्टीमेटली मैं पास हो गया, सारे हैरान। तो ऐसा एक बार मेरे हमारे साथ और हुआ शक्ति का, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको गुरु जी की। तब ना गुरु जी स्टोरी कहते थे इसको, तो आज हाँ सत्संग को, मैं आज जो सत्संग कह रहा हूँ वो गुरु जी स्टोरी कहते थे, चल अपनी स्टोरी सुना। गुरु जी सत्संग नहीं कहते थे कभी, जलंधर में तो कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो मेरे को एक बार ना साइनस का अटैक आता है, बहुत खतरनाक अटैक, मतलब इतना खतरनाक कि मतलब सेम डे पापा मेरे को डॉक्टर के लेके गए, और पापा के फ्रेंड होने के नाते बहुत फेमस डॉक्टर है ENT स्पेशलिस्ट लुधियाना के। उन्होंने बोला कि इसका तो शम्मी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी नाक की हड्डी बढ़ी है, साइनस हो गया, इसके काटनी पड़ेगी हड्डी, तो ऑपरेशन होगा। तो पापा कहते ठीक है, तो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कल ही कर देते ऑपरेशन। पापा कहते ठीक है, तो हम कल की डेट लेके, नेक्स्ट डे की डेट लेके ऑपरेशन की घर आ गए। घर आ गए तो मम्मा कहते चलो अगर ऑपरेशन कराना ही तो गुरु जी के मत्था टका लाते हैं एक बार, फिर तो उसके बाद कराएंगे। फिर कहते बाद करा लेंगे। कहते हाँ चलो ठीक है आज करा लेते, कल सुबह ऑपरेशन है, ठीक है जी। तो उस समय आप मानो अंकल मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि गुरु जी के सामने वाली गद्दी जो मेरी फेवरेट होती थी कि मिल जाए मौका, मिल जाए वहाँ बैठूँ, और मैं बाहर बैठ गया। तो माथा, हमने गद्दी पे माथा टेका और मैं बाहर आके बैठे। फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में गुरु जी से दूर जगह ली अपने आप को बैठाने के लिए, ताकि मेरे कारण कोई और संकट डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ इस थॉट में, और मेरा सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, गुरु जी अपने कमरे से बाहर आते हैं, उन्होंने आते बोला इतने क्यों बैठे। मैं कहा गुरु जी सर दर्द हो रहा है, चल अंदर। मैं गुरु जी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, चल अंदर। ऐसे बोला। मैं जहाँ पे मेरी जगह थी वो बिल्कुल वो खाली थी, मैं वहीं पर जाकर बैठ गया। गुरु जी ने थोड़ी देर मेरे को वॉच किया, आधे घंटे के बाद मेरे कहते हैं, आधे पौने घंटे के बाद इधर आ, चल मेरे पैर दबा। तो मैं पैर दबाना शुरू करे, मगर मेरे शरीर इतना सर दर्द हो रहा था कि दीवार में मारने का मन कर रहा था, और हाथ में जान कैसे होती है, मैं गुरु जी के पैर कैसे दबाता, और गुरु जी को प्रेशर पसंद था जोर से दबाने का। तो मैंने शुरू किया, थोड़ी देर बाद कहते और जोर ना कर। मैं कहा जी गुरु जी। मैंने थोड़ा सा जोर लगाया, कहते और जोर ना कर। मैं और जोर ना कराया, और जो ना कर। मेरी हिम्मत उससे ज़्यादा नहीं थी, मैं नहीं कर पा रहा था। फिर मेरे को उन्होंने पास आके बोला कमलिया उन्हीं जोर ना जबा दिन ही जोर ना तेरा सर दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब आपके कष्ट वो हर रहे थे। करेक्ट। उन्होंने मैं दबाता गया, जितना जोर से दबाता गया, फिर उन्होंने फिर मेरे मारा एक प्यार से, कहते साइनस हो गया, जा बैठ जा आराम नाल, ठीक हो गया तेरा साइनस। उन्होंने इतना बोला, मैंने रियलाइज़ नहीं करा तब, क्योंकि मेरा सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, मुझे तब पता नहीं चला, और आधे घंटे के बाद मेरा सर दर्द गायब। मेरा सर दर्द गायब है अंकल, आप बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद 1995 की बात है ये, और 2026 खत्म होने को आ गया, मेरे को साइनस का अटैक दोबारा नहीं आया, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। वाओ। तो ये गुरुजी सारे कष्ट हर लेते हैं, ऐसे नहीं कहा जाता। आपकी पर्सनल ब्लेसिंग्स होगी जो आपके साथ हुई है। बिल्कुल। तो मतलब हम कैसे ना माने गुरुजी को। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, मैंने ऐसे और 2-3 स्टोरियाँ हैं हरे अंकल, आपको बताऊँ हैरान हो गए। गुरुजी हमारे घर आए नवंबर 1996 में, वी वर ब्लेस्ड, हमारे घर आए 1996 नवंबर में। तो हमने गुरुजी के लिए अलग से एक रूम रखा ताकि सारी संगत एकदम भीड़ ना बन जाए, बारी बारी एक करके जाए। तो वहाँ पे पापा के एक फ्रेंड भी आते हैं, तो उनको उन्होंने बोला कि आगे हो। हाँ जी आगे जी। छोटे नू नहीं लेके आए। तो गुरु जी ने पूछा उनके छोटे नू नहीं लेके, छोटा भाई। कहते जी गुरु जी बीमार है। कहते बीमार नहीं, उन्होंने ब्लड कैंसर है। तो गुरु जी ऑन द स्पॉट बोला, वो हैरान हो गए।
कहते हाँ जी गुरु जी ने ब्लड कैंसर है। कहते 4th स्टेज है। कहते जी गुरु जी। कहते चल फिर उन्हें ठीक करके आइए। और तो गुरु जी अपनी संगत को कितना प्यार करते देखो थे। उनका तो कहीं दूर दूर तक ये नहीं था Absolutely. और बट उनका ऐसे फैमिली में मतलब देखो दूसरे यस एब्सोल्युटली, हमारे घर पहली बार आए वो अंकल, हमारे घर पहली बार आ रहे हैं और उनको वो आगे तो उनके भाई का इलाज कर रहे हैं जाके, जो घर में आराम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हुआ, गुरुजी कहते चल ठीक करके आइए उन्होंने। करीब 150 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर गया, 150-200 मीटर था हमारे घर से दूर था। वहाँ पे गुरुजी पैदल गए, हम 8-10 संगत साथ में गुरुजी की गई और वहाँ पे गुरुजी ने जाके उनको ब्लेस करा। रूम में पापा थे और अंकल थे जिनका छोटा भाई था, और जिनको ब्लेस करा वो थे। पापा ने बोला क्लियर, मैंने देखा गुरुजी के हाथ से आशीर्वाद जब दे रहे थे, उनके हाथ से कोई गोल्डन कलर की रेस जा रही थी और ब्लैक कलर की रेस आ रही थी। तो इसके सिर्फ 2 मतलब निकलता है अंकल कि आप अगर आए हो सत्संग में तो आपकी फैमिली ब्लेस हो रही है, चाहे वो नहीं आ सके। दूसरा, गुरुजी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, मगर आपके जो कष्ट हैं, जो ब्लैक रेस उन्होंने हर ली गुरुजी ने, तो वो अपने पे ले ली उन्होंने। ले रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही नहीं कहा गया हर हर महादेव, हर किसी का दुख हर लेते हैं गुरुजी, करेक्ट, हर किसी का। देखो ना कितनी प्यारी बात है। मतलब फैमिली में आप जा रहे हो अपने पर्सनल, चलो बेनिफिट ही बोल लो कि हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जा रहे हैं स्टार्टिंग में, बाद में कनेक्शन बनता है वो बात अलग है, लेकिन वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी देख रहे हैं। यस, पूरी फैमिली का पूरी फैमिली का देख रहे हैं। और मतलब आप सोच नहीं सकते। अब आपको एक छोटा सा और स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे को याद आ गई मेरी बुआ की। वो देहरादून में रहते हैं, पापा की मुँह बोली सिस्टर है, मैं उनको दीदी ही कहता हूँ और हस्बैंड को भैया ही कहता हूँ। तो उनको पापा ने बोला कि आप आओ हमारे पास लुधियाना, हम आपको जलंधर लेके चलेंगे, क्योंकि मेरी दीदी वो ना शिव भक्त हैं, बहुत बड़ी अंध भक्त कह लीजिए आप शिव की। तो उन्होंने पापा ने सोचा गुरुजी के भी लेके चलेंगे उनको। तो पापा ने बोला कि लेके आओ, तो भैया बोलते इसकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला चल नहीं पाएगी सही है, तो इसको मुश्किल है लेके आना। तो पापा ने सोचा अवॉइड कर रहे हैं, तो पापा ने बोला तू लेके आ चुपचाप, बाकी हम संभाल लेंगे। तो कर आके वो आ गए। तो जब वो आए तो हम उनको बाहर रिसीव करने गए। छोटे थे, पापा कहते सामान ले आओ उनका। हम बाहर गए तो देखा एक्चुअली दीदी लेटे हुए थे पिछली सीट पे और भैया कार चला के आ रहे थे। तो मैं हम भाग के वापस गया, मैं पापा हम नहीं अकेले ला पाएंगे, शी इज़ एक्चुअली नॉट वेल। तो मैं, मेरे भाई, मेरे भैया मतलब दीदी के हस्बैंड एंड पापा, हम चारों दीदी को उठा के लेके आया था। इस हालत में वो लेडी आई, हमारे घर में आई हैं, और हम उनको 1-2 दिन के बाद थोड़ा आराम करने के बाद हम गुरुजी के लेके गए। गुरुजी के गए, वहाँ पे उन्होंने गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। जाते जाते दीदी को बोला जा कमली होके नाच, ऐश कर, तो ठीक हो गई। हमें समझ नहीं आई, वही है ना, हम इंसान तुच्छ नहीं समझ में भी नहीं समझ आती। हम वापस गए लुधियाना, रात को 1:30-2 बजे छुट्टी हुई थी, 2:30 बजे हम घर पहुँचे। हमने करीब दीदी को वापस अपने कमरे में लेटाया और हम बाहर बैठ के बातें करने लगे कि कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा, संगत आई, माहौल कैसा था, कैसा फीलिंग हुई तेरे को, वो बातें कर रहे हैं। इतनी देर में दीदी उठ के बाहर से खुद चल के आ रही हैं। दीदी खुद चल के आ रही हैं, जिनको 4 जन उठा के लेके घर के अंदर गए थे, वो खुद चल के आ रही हैं। और उन्होंने बोला कि भाई साहब गाना लगाओ, मैंने नाचना है, गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था जा कमलियों के नाच, तो ठीक है। तो उस रात को 15 से 16 बार तू तक मलकीत सिंह का गाना आया था, वो 15-16 बार चला और मेरी दीदी ने उस पर डांस किया। हम सब ने मिलकर डांस किया और हम हैरान हो रहे थे ये कैसे डांस कर रही हैं। इतनी बड़ी खुशी थी, मतलब इतनी बड़ी खुशी थी, और उनके सारे दर्द सब खत्म। और डांस कराने में भी उनके कष्ट कटे हैं। यस, क्योंकि महाराज का जो तरीका था ना, वो मतलब कोई उसका बखान ही नहीं कर सकता कि वो कैसे क्या करवा के कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा से और लिंक करूंगा इसको तो अंकल। अभी ना कई सत्संग में ना कई लोग खुद ही डांस करना शुरू कर देते हैं। मेरी सभी संगत से ये विनती है कि वो गुरुजी कराते थे। हमें हर संगत में, हर सत्संग में डांस करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी का बर्थडे है, शिवरात्रि है, न्यू ईयर है, कोई महाशिवरात्रि है, उसमें डांस कीजिए खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गुरुजी हर सत्संग में डांस नहीं कराते। तो अभी एक्चुअली कुछ लोगों ने अपने आप से मॉडिफाई कर लिए हैं सत्संग को, सेवाओं को, तो वो थोड़ा मैं एक बार संगत को जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था, इसलिए मैं चाहता हूँ। पुराने टाइम का जो मैसेज है, जो गुरुजी के साथ जो रहे हैं, उनको पता है कि एग्जैक्ट चीजें क्या थी उस टाइम पे। हालांकि सभी संगत का अलग अलग एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली, बट आपने क्या सीखा उनसे, तो वो चीज़ आप अपनी शेयर कर रहे हो। हालांकि दूसरे ने, किसी और संगत ने कुछ और सीखा हो, उन्होंने चीज़ें अलग बताई। बिल्कुल, हर एक बात के कई मतलब निकलते हैं।
तो मैं तो संगत को ये बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं, आप खुद गुरु संगत हैं, आप सोचिए इसका सही मतलब क्या है। हमारे को किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को भी लोगों ने इंसान बना दिया। मैं बोलूँगा मेरे को एक अरे अंकल मैं आपको बताता हूँ, एक सत्संग में गया तो एक आंटी ने ना कि अपनी बेटी को बोला कि मेरे पैर छुए। मैं कहा आंटी क्या कर रहे हो आप, गलत बात। मैं तो एक नाखून नहीं हूँ गुरु जी का कि उनके बराबर नहीं, नाखून के बराबर, मैं तो एक माध्यम हूँ कि सिर्फ संगत हूँ। मैं भी एक पाप मैंने कंजक के मेरे को बोल रहे हो मेरे पैर छुए, हम तो कंजक के पैर छूते हैं, ये पाप मेरे से मत कराओ। तो प्लीज़ मेरी संगत से ये भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत करें। हम सिर्फ पुरानी संगत हैं, हम आप ही के भाई बहन हैं, आप ही के बेटे हैं, हमारे साथ वैसे ही बर्ताव कीजिए, हमसे वो सीखिए जो गुरुजी ने सिखाया है, जो गुरुजी चाहते थे। लोगों की बातों में मत आओ। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ज़रा अजीब सा ज़रा हो गया है, उसी से मैं एक और बात रिलेट कर देता हूँ, वो भी बहुत अजीब सा हो गया है। कई लोग कहते हैं फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, जो बोलता है फॉलो करो, मेरे हाथ जोड़ के बिनती उसको फॉलो मत करो। आप गुरुजी को फॉलो करो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, फालतू लोगों के चक्करों में मत पड़ो। कोई कहता है बच्चे का काम खराब हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, पति की नौकरी चली जाएगी, पति का काम खराब हो जाएगा, उन चक्करों में बिल्कुल मत आओ। आप समझदार हैं, आप गुरुजी से कनेक्शन बनाए डायरेक्ट। हम भी, हमारा से भी डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, हम संगत हैं, सत्संग करेंगे आपके साथ, मगर कनेक्शन आपको गुरुजी के साथ बनाना है। अब मैं कई लोगों के सत्संग होते हैं, मैं अब आपके साथ कैसे जुड़ा या मैं किसी और के साथ कैसे जुड़ा, मेरे को जो पुरानी संगतों में या बोले या नई संगतों में बोले ना, चंद ही लोग हैं जो सही संगत है, मैं बोलूँगा, बाकी भीड़ है। गुरुजी भी ये कहते थे कि सत्संग तो मुट्ठी भर हैगी है, बाकी तो भीड़ होती है। देखो पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन वो एक दूसरे के चक्कर में आके और उनको कि कहीं हमारा लेवल थोड़ा कम ना हो जाए दूसरों से, तो भेड़ चाल में हो जाता है। अब किसी अंकल, आपने हैरी अंकल, आप मान लिया आपने जो डेकोरेशन कराई गुरुजी का सत्संग किया, 20,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी क्षमता 2 लाख की है, मैं लगाना चाहता हूँ, लगाओ। आपकी क्षमता 2 रुपये की है तो सिर्फ 2 रुपये के फूल लाके गुरुजी के आगे रख दीजिए, वो बहुत है। 2 रुपये 2 लाख के बराबर है। हमारे को ये समझना है, लोगों के चक्करों में मत पड़ना, ये होना चाहिए, इतने फूल होने चाहिए, ऐसी डेकोरेशन होनी चाहिए, उस चक्करों में मत पड़िए संगत जी, ये रिक्वेस्ट है कि मेरी आप सबसे। अच्छा, आप ना नए पुरानी संगत के बारे में भी आपका एक सत्संग था जी, तो आप वो सुनाओ आप, क्योंकि इससे लिंक हो जाएगा वो चीज़ें। मैं बहुत, मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है वो सत्संग, स्टोरी बोलूँगा मैं अपनी, जैसे गुरु जी की टर्म में जो था। तो क्या होता है हरी अंकल, मैं ना अपने यहाँ पे दिल्ली में ना समर इंटर्न कर रहा था यहाँ पे, तो कोहिनूर बासमती राइस में। तो मेरा 2 दिन बचे थे, तो मम्मा ने मेरे को बोला कि ऐसे पता चला कि गुरुजी तब ना एम्पायर स्टेट आ गए हैं, हमारे को पता नहीं था, पता चल गया एम्पायर स्टेट है, तो तू एक बार दर्शन करके ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है, जाऊँगा ज़रूर। मैं तो खुद एक्साइटेड था। तो मम्मी कहते कैसे करेगा, परसों तो तेरी ट्रेन है। मैं कहा कोई बात नहीं, 2 दिन बचे हैं, आज और कल का, मैं कैसे भी मैनेज करके एक बार दर्शन करके ज़रूर आऊँगा। तो मन में सोच लिया, और किस्मत की बात है उसी दिन मेरे को अपना स्टाइपेंड मिला, मेरी फर्स्ट सैलरी कह लीजिए आप, तो वो मुझे मिली। और उसमें से पहली चीज़ मैंने खरीदी गुरुजी के, जब जाने के लगा था लड्डू प्रसाद मैंने खरीदे कि गुरुजी के चरणों में करूँगा, संगत को बांट के आएंगे। मैंने 1 किलो ही लिया, सोच के कि जलंधर जैसा होगा, कि लिमिटेड संगत होती थी वहाँ पर जलंधर में, गुरुजी के पास बैठना बहुत आसान होता था, और मगर बात चाहे कम होती थी, मगर पास बैठना बहुत आसान होता था, मौका मिल जाता था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, और गर्मियों के दिन थे, समर इंटर्न थे, तब समझ सकते हैं दिल्ली की गर्मी कैसे होती है। वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो देखता हूँ बहुत लंबी लाइन है। मम्मा ने एक फ़ोन रखने से पहले एक बात बोल दी थी मेरे को, ये देखना कि ना, सुनने में आया कि गुरुजी अमीरों की संगत हो गए हैं, सत्संग होते हैं ज़्यादा, अमीर लोग ज़्यादा जाते हैं, तो अब थोड़ा फ़र्क है, पहले से फ़र्क है। तो फ़ोन, मैंने कहा अच्छा, तो मैं डर तो क्या उस दिन, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं मम्मा, देख के आता हूँ। मैंने फ़ोन रखा और पहुंच गया वहाँ पे। पहुँचे तो बहुत भीड़ थी, गाड़ियाँ देखे, एम्पायर स्टेट में सुधा आंटी के घर में थे गुरुजी तब, तो गाड़ियाँ देखी मैंने, काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हमें कम दिखती थी लुधियाना में, वो सारी उस लेन में खड़ी हुई थी गाड़ियाँ। तो करके मैं पहुँचा आगे, तो मेरा ना करीब 100 से ऊपर नंबर था, लाइन लगी हुई थी। तो मैं समझ गया कि इतनी लंबी लाइन अगर बाहर है तो इतने बड़े घर के अंदर जिसमें मैं जा रहा हूँ, जो मंदिर बना हुआ है, तो उसमें कितना रश होगा। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, बाहर खड़ा लाइन में, तो मेरा इतना था, टाइम लग रहा था, ऐसा ऐसा संगत जा रही थी, तो बारी बारी सब गुरुजी को मिलते हैं जाके। तो जब जा रहे थे वहाँ पे सारे अंदर, तो मेरे को पीछे से एक अंदर से आवाज़ आती थी सेवादार की, पुरानी संगत कौन है? तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मेरे को समझ नहीं थी पुरानी संगत नई संगत क्या होती है। तो मैंने आगे देखा और पीछे देखा, मैंने इग्नोर हो गई मेरे से बात। कहते लुधियाना से कौन आया है? तो मैंने कहा जी अंकल मैं हूँ लुधियाना से, हैंड्स अप, हाथ खड़ा कर मैंने। कहते कि आइए आपको गुरुजी बुला रहे हैं।
गुरुजी बुला रहे हैं। तो जैसे ही मैं एकदम खुश कि यार मेरी बारी पहले आ गई, ये सोच के कि लाइन कट गई। मैं ये तभी रियलाइज़ नहीं करा कि गुरुजी ने बुलाया। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने आया और गुरुजी मैंने कहते आ गए हैं, रिंकल आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा रोना छोड़ गया वहाँ पे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा जी गुरुजी, कहते आ जा। इतने प्यार से उन्होंने अपने पास बुलाया, कहते बैठा मेरे को। तो कैसे वो अमीरों की संगत है, मेरे को उसका बात बताइए। करेक्ट। कैसे अपनी पुरानी संगत को, जो बाहर लाइन में खड़ा, उसको याद करके उन्होंने बुला लिया, याद करके बुला लिया और अपने पास और मेरे पास बैठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को वही मौका दिया, वही सेवा दी, चल मेरे पैर दबा। तो आई गॉट ब्लेस्ड अगेन। कितने देर से मैं जा नहीं पाया था उनके पास, और मेरे को जाके उनको चरण छूने का, पैर दबाने का गुरुजी को मौका मिला। और फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद बोले चल अपनी स्टोरियाँ सुना। तो मैंने संगत को वहाँ पे, नई संगत जो भी कह लीजिए, नई संगत पुरानी संगत, इसका भी छोटा सा संग है। तो मैंने वहाँ पे अपनी सारी स्टोरी सुनाई, कुछ 4-5 महीने सुनाए। तो बच्चे थे, फिर बोलूँगा बच्चे थे, आज भी गुरुजी के बच्चे ही हैं, मैं भूल गया। फिर गुरुजी ने याद दिला, चल अपना मैच वाला सुना, चल मम्मी द सिस्ट वाला सुना, चल ये सुना, चल वो सुना। गुरुजी ने मेरे को 4-5 सत्संग याद दिलाए। अब सोचो लाखों संगत आती है, किस किस को ब्लेस कराया गुरुजी ने। मेरे सारे सत्संग गुरुजी को याद थे, किसके मन में क्या है और गुरुजी ने क्या बुलवाने हैं। तो वो पावर, वो महाशिव है। और मैं उनके पास जब सत्संग करने के बाद कहते लंगर तो नहीं कितना, मैं कहने कहते बह जा। मेरी लंगर स्पेशल थाली आई मेरे लिए गुरुजी के ऑर्डर पे, मैंने वो लंगर शुरू किया। और मैं सोच रहा हूँ अंदर लंगर करते करते वही इंसान हो जाता ना कि मैं घर कैसे जाऊंगा। आया तो बड़ी मुश्किल से था, बस और ऑटो पे आया था, बड़ी दिक्कत से, अब जाऊंगा कैसे। मैं सोच ही रहा था, गुरुजी ने बोला कितना आए, मैं कहा गुरुजी बस में आया था। कहते रुक जा, एक अंकल साथ ही बैठे थे, तू कितों आया, कहता ओखले तो एनो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी छटना है। तो गुरुजी ने ड्यूटी लगाई किसी अंकल की, किसको घर छोड़ के आना है। और यस, उनके लिए भी ब्लेसिंग जिन्होंने मेरे को छोड़ा, और मेरे लिए ब्लेसिंग्स कि मैंने कहता ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन बोलिया सब कुछ जानता, सब कुछ जानता। उन्होंने झट पकड़ लिया कि इसको ये सोच रहा है मेरा बच्चा कि जाएगा कैसे। तो यहाँ से मैं बोलूँगा, एक नई संगत पुरानी संगत है। एक थोड़ा सा है, पुरानी संगत बहुत डिसिप्लिन रहती थी। करेक्ट। वो गुरु जी के साथ जिसने पुराना टाइम बताया, मैं उनको पुरानी संगत कह रहा हूँ यहाँ पे, जिन्होंने फिजिकली मालिक को देखा है, उनके साथ सत्संग अटेंड करें, कभी छुआ है, या उनके पास रह के देखे कि गुरुजी क्या चाहते थे, कैसे होता था सत्संग, या कैसे किया जाता है। तो नई संगत ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। मगर मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला तुम इसको ठीक करो, ऐसे गलत कर रहे हो, मैंने डोमिनेट करके नहीं बोला। मगर मेरे को अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि हमारा फर्ज बनता पुरानी संगत का कि गाइड करें नई संगत को कि आपको क्या क्या नहीं करना। जो कर रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो बताएं हमारे को उनको। एक वो, दूसरा ये जो भेदभाव किसी पुरानी संगत ने डाल दिया कि पुरानी संगत है नई संगत है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के लिए सारी संगत है, गुरु जी के सारे बच्चे हैं, और गुरुजी के ही है। एक माँ से पूछो उसको बड़ा बेटा प्यारा है छोटा, या एक बाप से पूछो उसको बड़ा बेटा प्यारा है छोटा, तो वही आंसर है पुरानी संगत नई संगत का। अब कोई इसको डेफिनेशन जैसी मर्जी दे दे, मेरी डेफिनेशन तो यही है गुरुजी की कि वो मेरे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, एक समान होते हैं। यस, पेरेंट्स के लिए तो सभी। अंकल जी, आपका एक ऐसा सत्संग था जो आपके मतलब दिल के बड़ा करीब है, और लाइक आपने 20 ईयर्स अराउंड आपने मतलब जाना मालिक से छोड़ दिया था, कनेक्शन मतलब डिसकनेक्ट हो गया था, एक तरीके से जाना ही बंद हो गया था। तो उसके बाद जब आपका दोबारा कनेक्शन बना और आप कैसे जाने लगे, आपका कनेक्शन कैसे दोबारा से बना, तो वो उसके बारे में बताओ आप। इसके बहुत अजीज़ है, मेरे दिल के बहुत करीब है अंकल ये सत्संग। अभी मैंने आपको नई और पुरानी संगत का बताया कि गुरुजी अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपने नालायक बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं। ये सत्संग वो है जो आपने मेरे से पूछा है, ये मेरे बहुत दिल के क्लोज है ये सत्संग। हमने, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने जाना छोड़ दिया था गुरुजी के। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला, तो मजबूरी थी कुछ हमारी, कुछ काम, पापा का बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, कुछ हम ग्रेजुएशन में हम जब था, मैं तब जाता था गुरुजी के पास। जब तक गुरुजी जलंधर थे हम जाते थे, जब तक गुरुजी पंचकुला थे हम जाते थे। तो फिर गुरुजी दिल्ली आ गए, तो लुधियाना से दिल्ली बहुत आसान नहीं था हर बार आना या ऐसे मिलना। मगर हमारी बेवकूफ़ी ये थी कि हम कभी जब 3-4-6 महीने में जाते थे, हम तब भी नहीं जाते थे गुरुजी के पास। ये हमारी मिस्टेक थी। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कनेक्शन बना के रखो। हमने वो कनेक्शन ना जाके खुद ही तोड़ लिया।
और ऐसा टूटा कि उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए, MBA करने चला गया मैं पूना। लाइफ में बिजी हो गए। बिजी हो गया अपनी लाइफ में। तो भैया आर्किटेक्चर कर रहा था पूना में, मैं MBA कर रहा था पूना में। पापा मम्मी वहाँ पे थे, उनको हर बार मौका नहीं मिला, बिजनेस कुछ डाउन था, तो उथल पुथल में ज़िंदगी की हमने जाना छोड़ दिया। और इतना छोड़ दिया कि हम इतना नाशुक्रे, इतने नालायक, इतने बदतमीज़ हो गए थे, मैं कहूँगा हरी अंकल, कि हम गुरु जी की सारी कृपा, सारी ब्लेसिंग्स हम भूल गए संगत जी। तो वो ब्लंडर हमने कर दिया, हम इतने नालायक हो गए कि गुरु जी ने जब चला छोड़ा, हमने एक बार तब भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार जाके एक पार्थिव शरीर को माथा टेकाएं, एक बार गुरु से आखिरी अरदास कर लें, या एक क्षमा मांग लें, या एक प्रणाम कर रहे हैं अपना लास्ट। हमें समझ नहीं आई वो, हमने छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। 11 साल इतना छोड़ दिया अंकल हमने कि मेरी वाइफ को भी नहीं बताया कि हम गुरुजी कैसे जाते थे। तो सिर्फ एक बार उसको पता है कि एक बार को मेरे को चंडीगढ़ में कुछ काम था, तो एक वकील साहब के पास मैं गया, तो वहाँ पे गुरुजी का कैलेंडर टंगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला ये तो गुरुजी। कहते हैं हाँ आप जानते हो? मैं कहा हाँ। तो कहते कैसे जानते हो? मैं कहा मैं तो ऐसे जलंधर जाता हूँ। तो कहते अरे वाह आप तो हमारी संगत निकले, क्या काम आपका बताओ मेरे को। मैं कहा ये मैंने नोटरी कराना। अरे लाओ इधर। उन्होंने 2 मिनट नोटरी करी, कोई पैसा नहीं लिया। कहते जय गुरु जी, सत्संग में आना, मेरा नंबर सेव कर लेगा, सत्संग में आना। ठीक है जी, ठीक है, खत्म हो गई। वहाँ पे वाइफ ने फर्स्ट टाइम सुना था गुरु जी का नाम, और मैंने उसको बताया भी नहीं उसके बाद भी। इतना नालायक हो गए, 11 साल के बाद हमारी बेटी होती है, मैंने तब भी नहीं बताया। शादी के कितने साल हो गए, 11 साल के बाद बेटी हुई मेरी, हमने तब भी नहीं बताया। जब बेटी पैदा हुई, हमारा फर्स्ट बेबी था, और उसको हो गया जॉन्डिस। दूसरे दिन वो जॉन्डिस के कारण इंक्यूबेटर में चली गई। डॉक्टर ने बोला है इसका बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है, काफ़ी हाई जॉन्डिस है इसको, चांसेस आर टफ इसके ठीक होने के, बट लेट्स होप, लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड एंड हो जाएगी। बट नॉर्मली बच्चों को जॉन्डिस होता है, हमारे को सहानुभूति देती गई और चलते रही। बट जब उसने बोला कि टफ है और ये भी बोले कि नहीं नॉर्मली होता है, तो मैं ठनकी कि कोई गड़बड़ तो है। तो सेकंड डे था हमारी डॉटर का बर्थ का, तो मैं और वाइफ हॉस्पिटल में, JP हॉस्पिटल नोएडा में बाहर बैठे रो रहे थे। तो अचानक से मेरे को वहाँ पे गुरुजी की खुशबू आती है। गुरुजी की खुशबू नहीं आई, खुशबू जी का झोंका आया, बहुत बड़ा पबका आया, पंजाबी में कहते हैं। इतनी खुशबू आई, मेरे को ऐसे लंबी सांस ली। मैंने बोला जय गुरुजी, मैंने ऐसे बोला। और वाइफ कहती क्या? मैं कहा कुछ नहीं। कहते कि कुछ तो बोला तुमने? मैं कहा हाँ मैंने जय गुरुजी बोला। ये क्या है? मैं कहते को ऐसे याद है, थोड़ा सा मैं उसे याद दिलाया। कहती हाँ। मैं कहूँ गुरुजी की खुशबू आई है मेरे को। तो इतनी बात हुई, तो कहते, मैं कहा चले घर। कहती क्या? मैं कहा घर चले। कहती क्यों? हम तो बेटी तो अंदर है, हम कैसे जा सकते हैं घर? मैं कहा घर जाएंगे, टेंशन ना ले, बड़े डॉक्टर आ गए, ये कल सुबह ठीक हो गई। ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है कि मैं आ गया हूँ, तू जा। मैं फिक्र नगर में है गए, उन्होंने बोलते थे जायश कर, वो बोला हमारे को जायश कर जाओ। तो कहते नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो कर करा के हमारी लड़ाई झगड़ा चलता रहा, बहस होती रही। फिर मेन पावर दिखा के मैंने अपनी उसको मना लिया घर ले जाने के लिए। घर चले गए। रास्ते में मेरी वाइफ ने बोल दिया तुम्हें ना ड्रिंक करनी होगी और कुछ नहीं, तुम जाके मस्ती करोगे, सो जाओगे, हम तुम्हें ये भूल गए हो, तुम अभी भी छड़े की तरह घूम रहे हो, ये नहीं समझ आ रही तुम्हारी बेटी हो चुकी है, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए। तो मैंने कहा गुड आइडिया, नाउ आई हैव ड्रिंक ऑल्सो। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मैं अब वहाँ पे ड्रिंक नहीं करूँ। मैं वही हुआ अंकल, मैं गया वहाँ पे घर, मैंने ड्रिंक करी, खाना बाहर से मंगाया, खाया। वाइफ ने गुस्से में खाना भी नहीं खाया, वो ऐसे से हो गई। उसने मुझे सुबह उठाया 6:30 बजे, चलो उठो हमने हॉस्पिटल जाना है। मैं कहा अभी क्यों जाना है? उसकी 10:30 बजे छुट्टी होगी। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया 10:30 बजे छुट्टी होगी। कहते पंडित जी और क्या क्या होना बता दो मेरे को। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं थोड़ी देर सोने थे। कर आके लड़ाई झगड़ा हल्का सा सुबह हुआ, और फिर हम 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। देखा तो बेटी की हमने अंदर जाने नहीं दिया उसने, नर्स ने। तो हमने बाहर बैठ के थोड़ी देर, मैं चल भाई नाश्ता कराते हैं। तो नाश्ता भी नहीं किया, तो उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया। हम नाश्ता करने चले गए, वापस आते हैं तो डॉक्टर वहाँ खड़ी होती। डॉक्टर ने एकदम सुना वे वही। तो हम एकदम डर गए कि कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, गड़बड़ ना होगी हो। कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो मैंने बोला व्हाट हैपेंड डॉक्टर? कहते नथिंग, इट्स गुड न्यूज़, शी इज़ फाइन, यू कैन टेक हर होम। अरे वाह। तो मैंने क्या? कहते यस यू कैन टेक हर होम। तो मैंने कहा, जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं कहा जय गुरु जी। मैंने वाइफ को बोला टाइम देख ले सरा, 10:28। कहती इसने मेरी तो देखा, कुछ बोली नहीं, इशारा ऐसे किया कि चलते। हमने मिले, डॉक्टर को लेके घर आ गए। संगत आप मानेंगे नहीं, मतलब उस नालायक बच्चे को जिसने गुरुजी की जाना छोड़ दिया, गुरुजी ने नहीं छोड़ा, अपनी संगत को नहीं छोड़ा, अपनी संगत को नहीं छोड़ा। मेरे को ब्लेस करा, मेरी बेटी को ब्लेस करा, और उसको वहाँ से बीमारी से बाहर निकाला।
नॉट ओनली दैट, और हम इतने ना शुक्राना, इतने खुदगर्ज, मैंने फिर गुरु जी का शुक्राना नहीं किया, कोई सत्संग नहीं किया, किसी मंदिर नहीं गया, बड़े मंदिर ना, एम्पायर स्टेट कहीं भी नहीं गया, और मैंने अपनी ज़िंदगी वापस जीनी शुरू कर दी। ठीक 2 महीने के बाद मेरी बेटी को फिर से निमोनिया हो जाता है, सेम हॉस्पिटल में बेटी एडमिटेड हो गई मेरी। वहाँ पे जैसे एडमिट हुई तो वहाँ पे 3 दिन उसको हो चुके थे, निमोनिया हो गया था, तो निमोनिया में ज़्यादा टाइम लगा था। 2 महीने की बच्ची है, इंटरवेनस इंजेक्शन लग रहे हैं उसको, ओरल वैक्सीनेशन दे नहीं सकते क्योंकि निमोनिया हाई था, तो वो उसकी हालत थी। तो 5-7 दिन मिनिमम कहते, डॉक्टर कहते लगने हैं, तो हम ठीक है जी, मिनिमम कह रहे थे, ठीक है जी। सेकंड डे था हरी अंकल, वहाँ पे अगेन मैं बैठा हूँ, ऑफिस से छुट्टी ली बट लैपटॉप पे काम कर रहा था, मेरे को जोर का गुरु जी का एक, मैंने ठंडी सांस भरी, लैपटॉप बंद करा, हाथ बोलो जय गुरु जी। मैंने बोला, वैसे कहती तुम्हें फिर खुशबू आ गई? मैं कहा फिर खुशबू आ गई, अब तुम घर जाओगे? मैं कहा हाँ मैं घर जाऊँगा। तू चल रही है? मैं तो नहीं जा रही। ओके आप बैठो, बाय। इतना कैजुअली मैंने लैपटॉप बैग उठाया और मैं घर निकल गया शाम को। और नेक्स्ट डे जब मैं आता हूँ 12:30 डॉक्टर आता है, इट इज़ अ वंडर, शी इज़ इम्प्रूव्ड सो वेल, आप इसको ओरल वैक्सीनेशन से शिफ्ट कर सकते हो इमीडिएटली, जो हमें उम्मीद नहीं थी, प्लीज़ टेक करो। वाह। तो पहली बार नवरात्रों में मेरी बेटी कराई, सेकंड टाइम क्रिसमस में मेरी कराई, वो जो आशीर्वाद है वो गुरु जी का आशीर्वाद। करेक्ट। देखो ये सब मतलब आपका फेथ था, यस, टोटली विश्वास था कि हाँ गुरुजी आ गए, अब वो अपनी आप देखेंगे। यस, बस देखो ना, वो हम कितना नलायक हो गए थे। नहीं ना बिल्कुल भी, वो हाँ, जो आपका विश्वास था वो ऐसे ही होना चाहिए। यस, वो वापस से मेरे को वहाँ मैं एक बार वापस से जुड़ा, और मेरे को फिर जोड़ा। मैं 2-4 संगत का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ। पूनम दीदी हैं एक मेरे, मैं दीदी कहता हूँ उनको। उन्होंने मुझे जब एक बार मैं हेयर कट कराने गया उनके सलून में, तो मैंने गुरु जी का ब्लैक एंड वाइट स्वरूप था, तो मैंने पहचाना नहीं, अगेन ना शुक्राना, तो मैंने पहचाना नहीं। तो जब पैसे देने के लिए मैंने उनको 500 का नोट दिया, उन्होंने गला खोला तो छोटा स्वरूप था गुरु जी का, रेड कलर वाला चोले वाला। तो उसमें मैंने कहा ये तो गुरु जी हैं। कहते हाँ आप जानते हो? मैं कहा जानता हूँ, हम तो 1995 से जा रहे हैं। मैं थोड़ा चौड़ में आ गया, मैंने बोला। कहते इतना पुराना? मैं कहा। उन्होंने 500 का नोट अंदर रखा, लॉक कर दिया, कहते बैठ जा पहले बता, अब तू बता मेरे को अपनी सारे संगत सारी स्टोरी सुना, सारे सत्संग सुना मेरे को कि तू कैसे तेरे से हुआ। उन्होंने मुझे दोबारा जोड़ा, उनके साथ साथ एक नीरज अंकल है वसंत कुंज में, उन्होंने मेरे को जोड़ा, और सबसे ज़्यादा जोड़ा मेरे को करण अंकल है, जिनको भोले अंकल कहते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगा। इन तीनों ने मुझे कह लीजिए जोड़ा, और सबसे ज़्यादा मैं किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं कह सकता, मगर मैं करण अंकल के इसलिए बोलूँगा कि मेरे को आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे संगत अवेलेबल है ना, आई थिंक इज़ द मोस्ट प्योर सोल हु इज़ डूइंग दिस डिवाइन जॉब, एंड यू जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, संगत को गुरुजी से जोड़ रहे हैं, उनको तोड़ नहीं रहे, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। कई लोग तंग करते हैं हमारे को, करण अंकल को, औरों को, कई लोग भड़काते हैं गुरुजी की बात में, या कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, गुरुजी को बदनामी देते हैं। कई लोग अपने कमाने के लिए करते हैं, मगर इन 3 संगत का दिल से शुक्राना है, लिटरली दिल से शुक्राना मालिक का और इनका, कि जिन्होंने मुझे वापस जोड़ा, और मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ इनके साथ जुड़ा हूँ और गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ। अब आप मानोगे, जब से मैं जुड़ा हूँ, इन्होंने हाथ पकड़ा तीनों ने मेरा, मैं गुरुजी से एक ही चीज़ कहता हूँ हर बार, डेली सुबह कहता हूँ, डेली सुबह। मतलब पॉसिबल नहीं है कि शायद मैंने कोई एक आधा दिन मिस किया हो, शायद ही कोई ऐसा दिन हो, मुझे ऐसा याद नहीं। मैं एक ही चीज़ मालिक को कहता हूँ कि हे गुरुजी, सेवा देते रहना, सेवा लगे रहे, बस किसी का बुरा ना करें, उसी में लगे रहे। तो मतलब देखो कितनी प्यारी जो चीज़ें आपने बताई है, मतलब कैसे गुरुजी ने कनेक्शन दोबारा बनाया और अपनी संगत के थ्रू कनेक्ट करवाया। मालिक जाने उनको कराना था, कैसे क्या कराना था। अब ऐसा हाथ पकड़ा है मेरे को, तो अब कोई सत्संग का पता चलता है मैं पहुंच जाता हूँ। पहले एक अंकल, मैं आपको एक मज़ेदार बात और बताता हूँ आपको। मैं शुरू में ना, जैसे अब शेयरिंग कर रहा हूँ, आज मैं आपके पॉडकास्ट पे भी आया हूँ, मैं शेयरिंग बिल्कुल बंद कर दी थी मैंने। जब मैं शुरू में, जब गुरुजी अपने चोले में थे ना, तब भी शेयरिंग करता था, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। तब हम लड़कपन में थे, और आगे सर्कल भी मेरा लड़कपन वाला था, तो वो कलीग्स फ्रेंड्स जो थे वो मजाक उड़ाते थे, ऐसे कैसे हो सकता है, मजाक उड़ाते थे। अपने लिए बुरा नहीं लगता था, हाँ अभी भी एग्जैक्टली अभी भी होता है, अपने लिए बुरा नहीं लगता था, मैं गुरु के लिए बुरा लगता था, इसलिए मैंने शेयरिंग बिल्कुल ही बंद कर दी थी, बिल्कुल बंद कर दी थी। तो जब वो बंद ऐसी करी कि मैंने, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड जो मेरे को मेरी फैमिली वाइफ के से पहले बोलूँगा मुझे ज़्यादा जानता है, उसको तक नहीं बताया कि हम गुरुजी के जाते हैं। मेरे कितने रिश्तेदार हैं, कितने कलीग्स हैं,
ऐसा रिलेशन हो गया शेयरिंग के बाद कि लोग कहते हैं कि बेटा आप आओ सत्संग करो, आप आओ सत्संग करो। वो प्यार मिल रहा है संगत से, वो दुलार मिल रहा है गुरुजी से। मैं तो कहता हूँ संगत भी गुरुजी का रूप है। बिल्कुल। तो जो भी बुलाते हैं अपने घर में इतना प्यार देते हैं, और अब शेयरिंग करनी शुरू करिए, और दिल खोल के शेयरिंग करता हूँ। और किसी को लगता है रिपीट है, किसी को लगता है कि झूठ है, वो उनकी सोच है। मैं और मेरा गुरु जानते हैं कि सच क्या है, सच क्या है। और प्लस आपने कितनी बार शेयरिंग करी है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या अब तक किसी संगत ने सुना, किसी ने नहीं सुना, और आपने कहीं दोबारा रिपीट किया और वहाँ पे नई संगत आई, उन्होंने सुना, तो वहाँ पे क्या अब तक उनके लिए ब्लेसिंग थी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी यही तो कराते थे। अब मेरी मम्मी की सिस्ट कैसे ठीक हुई है, गुरुजी ने कोई आशीर्वाद नहीं किया। जैसे मेरे को ऐसे थपकी दे के मैथ्स पास कराया था, मम्मा का ऐसा कुछ नहीं किया था। एक आंटी से सत्संग सुनाया था, उनकी सिस्ट रिमूवल का मम्मा को, और मम्मा के सिस्ट ठीक करी थी, और बोलता था जा तेरा ऑपरेशन हो गया, सिस्ट हट गई तेरी। तो ये माध्यम होता था ये सत्संग शेयरिंग। ये इतनी पावर है, ये प्रूफ है एग्जैक्ट। इतनी पावरफुल होती है शेयरिंग ये। और कोई संगत शेयरिंग नहीं करती। इतनी ब्लेसिंग है संगत के बाद शेयरिंग की, इतनी गुरुजी के सत्संग है वो शेयर नहीं करते। संगत जी प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जरूर शेयर करें। आपको नहीं पता आपके थ्रू गुरुजी किस किस का इलाज कर रहे हैं, किस किस का भला कर रहे हैं। करेक्ट।